नमस्कार। अगर आप पूछिएगा कि 20 साल पहले और आज गांव की स्थिति में अंतर क्या हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चीज़ कि 20-25 साल पहले जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे, 5वां 7वां में मैट्रिक तक पढ़ते थे, तब तक था ये बात। हर एक गाँव में 2-4 लोग होते थे। मेरे भी एक दादा थे, मुखिया जी। वो धोती पहनते थे और धोती में 25-50 हजार 1 लाख रुपया हमेशा बांध के रखते थे। गांव में इधर से उधर घूम रहे हैं। जिसको जरूरत हुआ, जिसके घर शादी हुई, जिसके यहाँ श्राद्ध हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता वो निमंत्रण दिया या नहीं दिया, वो बुलाया या नहीं बुलाया, उसके यहाँ पहुंच जाते थे। और यदि जरूरत हुई, जहाँ शादी में डाली होता था, लड़के वाले को विदाई के समय कुछ रुपया गिनती करके दिया जाता था, उस समय वो बैठ जाते थे, चाय पीते थे बिना निमंत्रण का। बहुत बड़ी बात है। और बैठ के यदि देख रहे हैं कि रुपया घट रहा है, तुरंत बोल देते थे कितना रुपया घट रहा है, और धोती खोल के उसमें से दे भी देते थे। बहुत बड़ी बात है ये। कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों की राय में अच्छा इंसान नहीं थे, लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो जरूरत पूरा हो गया और महीना 2 महीना में यदि वापस हो गया तो बिना ब्याज का, ज़्यादा लंबा टाइम लगा तो ब्याज देना होता था। आज भी 2-4 लोग हैं, वो क्या करते हैं, आज इनका काम ये मध्यमा फेल कुर्ता पैजामा वाले नेता लोग हैं। ये खोजते हैं, ये भी घूमते हैं गांव में, कहीं एक जगह बैठे रहे और अपनी खुफिया से पता लगाते रहते हैं कि किसके घर में 2 भाई एक जगह बैठ के चाय पीता है। पता चल गया कि राम और श्याम 2 भाई है, एक जगह बैठ के चाय पीता है। शाम में राम को मिलेगा, कहेगा वो तो तुमको बहुत गाली दे रहा था, चाय पिलाते हो, इससे क्या। लेकिन अभी कुछ मत कहना उसको, अभी तो बोलना शुरू किया है तुम्हारे बारे में। और हम उसके पास जाएंगे और डेली का डेली क्या क्या बोलेगा सब रिपोर्ट करेंगे तुमको। हो गया अब इसको दारू का जुगाड़, इसका खर्चा चलेगा। और जिस दिन ये ससुराल चला गया, या उसको हो सकता है समझ में आ गई बात कि इतना खर्चा इस पर कैसे हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करें, तब फिर उस भाई के पास चला जाएगा, कहेगा तुम्हारे बारे में उसकी राय बढ़िया नहीं है, तो बहुत गाली दे रहा था, लेकिन अभी बताना नहीं, अभी तो शुरू ही किया है। अब महीना 2 महीना खींचेगा, और जब दोनों बारी बारी से समझ लिया कि ये केवल खर्चा पानी के लिए इधर से उधर करते हैं, हर जगह फिर दूसरे जगह देखेगा। ये बहुत तेजी से चल रहा है समाज में, और समाज को बर्बाद कर दिया। किसी के घर में 2 भाई एक जगह बैठ के चाय नहीं पीता। हर एक समाज की यही स्थिति है, और उसका कारण है ये 2-4 पैजामा कुर्ता वाले मध्यमा फेल नेताजी लोग, है ना। किसी के घर में शांति नहीं रहने देता है। यदि आप बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके अपने घर में रख लिए, कमांडिंग करके, तो ये अलग विषय है, नहीं तो बहुत बड़ी भूमिका ये लोग निभा रहे हैं। उसको पता नहीं है कि दिन भर हम घूमते हैं, चाय पीते हैं, दारू पीते हैं, अपना जीवन हम खराब कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, उस सबसे कोई फर्क नहीं, कोई काम नहीं है उनका। हर दिन बैठेंगे,
कभी उसके बारे में चर्चा करिए, उसके बारे में चर्चा करिए, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, किसके घर में कितना चावल लग रहा है, यही सब होगा। तो धन्यवाद। ऐसे लोगों से बचिए, समझिए कि वो आके मेरे घर में क्यों मथा लगा रहा है। कुछ स्वार्थ तो होगा, और स्वार्थ क्या होगा। उस समय में जब पैसा लेके दादाजी लोग घूमते थे, उस समय में एक दरवाजे पर घूरा लगता था और 10 ठो बूढ़े एक जगह बैठते थे, विचार करते थे। आज किसी के दरवाजे पर 2 व्यक्ति को बैठते देखते हैं। सबको एक दूसरे से ईर्ष्या है, सबको एक दूसरे से घृणा है, सब एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। कहाँ चला गया समाज, कहाँ जाएगा समाज। इसलिए अपने काम में लगिए। आपके पास एनर्जी है, पैसा है, या जिस तरीके का एनर्जी है, लगाने के लिए बहुत जगह है। अपने बच्चों में लगाइए, अपने परिवार में लगाइए। ये अनाप शनाप में रोड पर धक्का मार के अपनी शक्ति को खर्चा करना बहादुरी नहीं है दोस्त। हम अपनी शक्ति को, 2 चीज है आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण। कुछ दिन पहले जमीन को लोग महत्व देता था, आज 2 चीज है, एजुकेशन फॉर मनी एंड मनी फॉर एजुकेशन। आर्थिक युग है, अर्थ चाहिए आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चों की शिक्षा चाहिए जीने के लिए। इधर माथा लगाइए, अनाप शनाप में मत माथा लगाओ। और जो कोई माथा लगाता है, जैसा इस तरीके का जिसका चरित्र है, उसको टाटा कर दो और मस्त रहो। धन्यवाद।